और ये सबसे पहले बात करते हैं G20 की। श्रीनगर में कल से G20 मीटिंग शुरू होने जा रही है। G20 मीटिंग को लेकर पूरे जम्मू कश्मीर में सिक्योरिटी में जबरदस्त इजाफा किया गया है। श्रीनगर समेत सरहदी इलाकों में नाके लगाकर चेकिंग का सिलसिला जारी है। श्रीनगर में NSG कमांडो को तैनात किया गया है। वहीं डल झील में लगातार सिक्योरिटी फोर्सेस गश्त कर रही हैं। शहर के अहम सड़कों पर पुलिस और फौज की जानिब से हर आने जाने वाले की चेकिंग की जा रही है। G20 की तैयारियां आखिरी मराहिल में हैं। कश्मीर मेहमानों के इस्तकबाल और ज़ियाफत के लिए तैयार है। एक बार फिर PDP की सदर महबूबा मुफ्ती और बीजेपी आमने सामने है। महबूबा मुफ्ती ने G20 के हवाले से एक बार फिर मुतनाज़ा बयान दिया है। महबूबा मुफ्ती का कहना है कि इस G20 समिट को बीजेपी ने हाईजैक कर लिया है। बीजेपी के सीनियर लीडर कविंदर गुप्ता ने महबूबा मुफ्ती के बयान पर तंज किया है। उन्होंने इस बयान को बचकाना और गैर जिम्मेदाराना करार दिया। वहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर ने भी महबूबा मुफ्ती के बयान पर रद्दमल जाहिर किया है। जम्मू कश्मीर कांग्रेस सदर वक़ार सुलवानी ने महबूबा मुफ्ती के बयान की हिमायत की है। Why should I oppose anything? But the way G20 is, it's an event for the whole country. But the BJP has hijacked it. They have even replaced the logo with lotus. The logo should have been something to do with the country, not with the party. And secondly, to tell you the truth, if you visit Kashmir today, you will see the place which was already converted in an open-air prison has been converted in Guantanamo today, because even houses have been taken over, homes have been taken over. There is 3, 4, 5 tier security. There are, checkings going on. Everything in the homes is being turned upside down. If you want, I have something in my phone which I can show you how they are going about the searches. My point is not about, G20 being held in Kashmir. My point is that our problems are within the region. G20 may be something in which may be doing some kind of publicity for the BJP party at the national, at the international level. But it is the SAARC which will establish the leadership of our country within this region, address its problems. That is where the government has to take bull by the horns and take an initiative. And also, for that, it is being held hostage between the animosity of India and Pakistan. And Jammu Kashmir is at the basis of it. So they need to take the bull by the horn as Vajpayee ji did. देखिए, कश्मीर का सही स्वरूप जानने के लिए G20 का सम्मेलन वहां बुलाया गया है। जहां तक महबूबा मुफ्ती का प्रश्न है, वो देश के खिलाफ ही बोलेंगी, नेगेटिव ही बोलेंगी। क्या वो लोग जो आ रहे हैं वो कहीं ना किसी देश को रिप्रेजेंट कर रहे हैं? वो कोई ऐसे लोग नहीं हैं जिनको कि कहीं भी पैसे दे करके तो ऐसे गुमराह किया जाए। इस प्रकार की भाषा का उपयोग करना ही मुझे लगता है कि महबूबा मुफ्ती गलत है। गुमराह तो महबूबा मुफ्ती ने किया था उन लोगों को जो पैसे देकर के पत्थरबाजी करवाती थी। आज अगर वो सारी चीजें ठीक हो रही हैं तो ये समझना चाहिए कि फ्रस्ट्रेशन खुल करके बोल रही है, और जो भी एंटी इंडिया, एंटी नेशनल बात होगी उस पर महबूबा मुफ्ती इस प्रकार का तंज कसेंगे। देश का विरोध करने वालों का यही हाल किया जाए, इससे भी सख्ती से निपटा जाना चाहिए। आप पाकिस्तान की भाषा बोलोगे और एंटी इंडिया बोलोगे तो उसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। G20 जो है ये एक इवेंट है जो जम्मू कश्मीर में भी हो रहा है, और इसको इतना हाइप दिया जा रहा है कि G20 ही है जो बहुत कुछ करेगा, टूरिज्म लाएगा, सब कुछ करेगा। जो स्टाइल है गवर्नमेंट का और हमारे बीजेपी के कुछ साथियों का, मुझे लगता है कि G20 की जब हिस्ट्री देखते हैं तो ये 19 मुल्क हैं और एक यूरोपियन यूनियन के कुछ हैं इसमें। ये हर मुल्क के अंदर एक साल में इवेंट होता है, वहाँ उनकी सदारत होती है। इस साल खुशकिस्मती से इंडिया के पास है,
और इंडिया बीजेपी के पास है, तो वो इस इवेंट का इस्तेमाल कर रहे हैं। जहां तक मेरी जाती राय है, ये महबूबा ने क्या कहा है, हाँ, सब कुछ ठीक तो नहीं है, लोग परेशान हैं, बिजनेस खत्म हो गया है। विश्व गुरु का जहां तक ताल्लुक है, विश्व गुरु लोगों के दुख सुख में शामिल होने की बात करें तो विश्व गुरु उसमें बनना चाहिए, डेमोक्रेसी बहाल करें। डेमोक्रेसी नाम की कोई चीज नहीं है जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर में खुसूसन पिछले यहाँ जो असेंबली के इलेक्शन हुए 2014 में हुए थे, 2014 के बाद अभी इलेक्शन नहीं हुए हैं, तो विश्व गुरु किस में होते हैं। और डेवलपमेंट जो है वो लोगों की मर्जी के मुताबिक होनी चाहिए। ब्यूरोक्रेटिक सेटअप के अंदर जो उस सिस्टम में जो डेवलपमेंट होती है वो डेवलपमेंट नहीं होती है, ना हो रही है। वो सारी दुनिया जानती है, देख रहे हैं लोग खुश हों तो ऑटोमेटिकली वो खुशी लगती है, जाहिर होती है, लेकिन ऐसा नहीं है। कश्मीर के अंदर भी, इवन लद्दाख के अंदर भी और जम्मू के अंदर भी लोग खुश नहीं हैं, मुश्किलात में हैं। उनको कोई सुन नहीं रहा है, ना सुनाने के लिए वो हिम्मत कर रहे हैं, ना कोई सुन रहा है। तो मुझे लगता है कि महबूबा जी ने जो कहा है उसको मैं यहाँ तक कहूँगा कि जम्मू कश्मीर के लोगों को उनकी सुनो, वो क्या कहते हैं। और जो चीज़ें, ये टूरिज्म आता रहेगा जाता रहेगा, तो उससे कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है। फ़ायदा तो उसी में होने वाला है कि डेमोक्रेसी बहाल हो जाए, लोगों को जो ट्रस्ट है वो बहाल रहे। हमारी रियासत का स्पेशल स्टेटस छीना गया, हमारी रियासत को डिग्रेड करके यूटी बनाया गया, और ये तो महबूबा वहां तक सही बोल रही है। मैं तो उसको क्या कहते हैं, उसके बातों को मानता हूं कि उसने सही बोला कि लोग परेशान हैं बीजेपी की वजह से। बीजेपी ने इस जम्मू कश्मीर में अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी लगा के रखी है। डेमोक्रेसी कहीं नहीं है, कहीं इलेक्शन नहीं है, लोगों को परेशान किया जा रहा है, मुलाजमों को हिरास किया जा रहा है। ये तो बात है, सही बात है। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने हफ्ते को श्रीनगर में राजबाग रिवर फ्रंट का इफ्तिताह किया। श्रीनगर स्मार्ट सिटी ने राजबाग रिवर फ्रंट को एक आलमी मयार की अवामी जगह में तब्दील किया है और दरिया से लोगों के राब्ते को मजबूत किया है। जहलम रिवर फ्रंट तारीखी डल झील को सख्त मुकाबला दे रहा है, क्योंकि मुल्क भर से सयाह सेल्फी पॉइंट पर तस्वीरें क्लिक करते नजर आ रहे हैं। साइकिलिंग ट्रैक साइकिल सवारों से खचाखच भरे हैं। नहीं, मैं बोलता हूँ तकरीबन पूरे जितने भी पूरा वर्ल्ड का टूर है उनको आना चाहिए कश्मीर, क्योंकि इसमें नेचुरली खुदा ने एक खूबसूरती दी है। क्योंकि ये तो आर्टिफिशियल ज्यादा तो है नहीं, इसको खुदा ने नेचुरली कुछ खूबसूरती दी है। मतलब हर एक पूरा वर्ल्ड को मैं बोलता हूँ कश्मीर आए, देखे क्या है, मतलब खुदा ने क्या हुस्न दिया है इस कश्मीर को। अच्छा, ये जब आप लोग ये रिवर फ्रंट तैयार कर रहे थे जहलम का, काफी सारी मुश्किलात भी आई होंगी? नहीं, बहुत सारे, मतलब तकरीबन यहाँ मैंने 10-15 मजदूरों को, किसी को उंगली में लग गया, किसी को टांग में लग गया, उन्होंने बेचारा अंधेरे में काम करके कि बोला नहीं चलो ये टाइम पर होना चाहिए कि हमारा ये रौनक बढ़े। अभी हम लोग यह रिवर फ्रंट व्यू पे हैं और यहाँ पे काफी चेंजेस देखने को मिला है। यहाँ पे साइकिल स्टैंड बनाया गया है, सेल्फी पॉइंट है, यहाँ पे ये फुटपाथ है जहाँ पे बहुत सारे फूल्स और ये फ्लावर्स लगाए गए हैं। जिसमें पहले क्या होता था कि जितने भी टूरिस्ट आते थे वो सब डल के किनारे या उसी साइड जाते थे। अब क्या होगा कि अब मुझे लग रहा है कि टूरिस्ट के लिए एक ये भी ट्रिप पॉइंट हो गया, यानी यहाँ भी वो आकर के आप घूम सकते हैं, देख सकते हैं। जी G20 के रिगार्डिंग तो यहाँ काफी डेवलपमेंट हुआ। वैसे डेवलपमेंट तो होता ही रहता है, लेकिन G20 के रिगार्डिंग देखा जाए तो काफी ये जितने भी रोड थी पुराने वो सब उसको इनोग्रेट किया गया। फिर ये साइकिल पाथ बनाया गया बगल में और तो साइकिल स्टैंड है, यही सारी चीजें मिली। जम्मू और कश्मीर के मशहूर शेफ संजय रैना को कल SKICC में G20 मंदुबीन के लिए खाना तैयार करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। संजय ने न्यूज 18 के साथ खुसूसी बातचीत में कहा कि वाजवान की कई अकसाम के अलावा रिवायती पंडित क्विज़न के बहुत से वेज डिश भी इन मंदुबीन को पेश किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि मसाला जात और खाने की खुशबू पर खुसूसी तवज्जो दी जाएगी। उन्होंने इस समिट को JKUT की तरक्की की तरफ एक बड़ा कदम करार दिया। आप वाजवान की सारी डिशेस जानते हैं, तो मुझे लगता है मुझे आज इजाजत लेनी चाहिए उस बात की कि क्या मुझे वो मेन्यू डिस्क्लोज करना चाहिए या नहीं। लेकिन हाँ, सारी मेन डिशेस वाजवान की और सारी हमारी अच्छी वेजिटेरियन डिशेस, वी हैव अ वेरी गुड वेजिटेरियन मेन्यू ऑल्सो, उनका ख्याल रख के वो
वो कितनी तीखी रहनी चाहिए, उसमें कितना तेल रहना चाहिए, वो उसकी उतनी फाइनर डिटेल में जाके कोशिश वो है कि ऐसा सब कुछ सारे आप हो हम हो जो है हम सारा ऐसा करें कि ये एक 100% एपिक इवेंट हो जाए। मैं ये देख रहा हूँ कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर वो कश्मीरी क्विजीन को वैसे ही कई सालों से बहुत प्रमोट करती है। मैं खुद इतने देशों में गया हूँ प्रमोटिंग कश्मीरी क्विजीन, तो वो कोई नई चीज नहीं है। लेकिन अभी खास चीज ये है कि इतने देशों के लोग यहाँ अंदर आ रहे हैं और वो देखें, वो हमारे खाने को आजमाएं, वो जायका समझें। खाना एक वो चीज है जिससे अगर दो दुश्मन भी अगर इकट्ठे एक टेबल पे बैठे हों और खाना अच्छा हो तो वो दोनों एक ही बात कहते हैं कि खाना अच्छा था। सो इसलिए फूड इज अ ग्रेट सोर्स ऑफ बॉन्डिंग, फूड इज अ ग्रेट सोर्स ऑफ लव। तो ये जो क्विजीन्स होते हैं ये बहुत प्यार बढ़ाते हैं, इसलिए उतना ही ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है कि ये अच्छा बने। इसलिए हमारी कोशिश है दिलो जान से कि हम जितना अच्छा बना सकें उतना अच्छा बनाएंगे। तो ये कहना गलत नहीं होगा कि इस खाने के जरिए इन डेलीगेट्स के दिल में भी जगह बन जाएगी कश्मीरी। ओ जी बिल्कुल बिल्कुल, खाने के जरिए आप देखें शहर साफ कैसे है, आप देखें हमारी किश्तियां कैसे सजी हुई हैं, आप देखें हमारी सड़कें कैसे सजी हुई हैं। मैं उम्मीद करता हूं हमारा खाना भी वैसे ही सजा होगा। कश्मीर कल से G20 टूरिज्म समिट के तीसरे एडिशन के इनेकाद के लिए तैयार है। इस सिलसिले में तैयारियों को हतमी शक्ल दे दी गई है और सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं। ये मंदुबीन कल दोपहर श्रीनगर के हवाई अड्डे पर पहुंचेंगे और बाद में श्रीनगर के कई मकामात का दौरा करेंगे। SKICC में सयाहती कॉन्फ्रेंस के इनेकाद के अलावा ये मंदुबीन मुगल बागात और डल झील के तैरते बाजार का भी दौरा करेंगे। इस मौके पर बीजेपी के सीनियर लीडर और वक्फ बोर्ड की चेयरपर्सन डॉक्टर दरख्शां अंद्रावी ने पाकिस्तान की जबान बोलने पर मकामी इलाकाई पार्टियों पर तनकीद की। G20 के हवाले से तमाम तर तैयारियां जो हैं वो मुकम्मल कर दी गई हैं और लोगों को भी काफ़ी बेसब्री से इस मीटिंग का इंतज़ार है जो कि कल यहां पे होने जा रही है। हमारे साथ बीजेपी के सीनियर प्रेसिडेंट और जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड के चेयरपर्सन दरख्शां अंद्रावी हैं। दरख्शां जी, कैसे आप G20 समिट को देख रहे हैं? कल बिलाखिर ये होने जा रहा है यहाँ पे। सेंट्रल गवर्नमेंट ने और हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने हमें ये मौका दिया है पहली बार। अब हमने भी 35 साल में बहुत गम देखे, परेशानी देखी। अब ये 3 साल में ये 30 साल का जो गम था उसमें ये मरहम का काम कर रहा है और G20 ने इसमें वाकई में एक ऐसा मरहम लगाया जो शायद हमने कभी सोचा भी नहीं था। जिन देशों ने हमारे खिलाफ एडवाइजरी जारी करी थी कि कश्मीर सेफ नहीं है, अब वो खुद चलकर कश्मीर में आ रहे हैं। यानी हर एक वो अवाम जो इस टूरिज़्म से जुड़ा हुआ है, इस कश्मीर से जुड़ा हुआ है, वो आज इसको खुशहाली के तरफ वो पहला कदम देख रहा है। उन्होंने हमें 35 साल में यहाँ दुख दिए और उनके जो हमारे यहाँ पे पॉलिटिशियंस बैठे हुए हैं जो उन्हीं की राग अलापते हैं, वो भी कश्मीरियों को खुश नहीं देखना चाहते हैं क्योंकि उनकी पॉलिटिक्स के दरवाजे फिर बंद हो जाते हैं। विजुअल्स में आपको दिखाएंगे, बैकग्राउंड में आप देख सकते हैं कि SKICC यहाँ पे विजुअल्स में आपको दिखाई देगा। सिक्योरिटी के कड़े इंतजामात हैं। जो मरीन कमांडोज है, मार्कोस जिसे कहा जाता है, वो डल लेक को गार्ड कर रहे हैं और NSG कमांडोज जो हैं वो बाकी श्रीनगर सिटी जहां से इन डेलीगेट्स को गुजरना है और उसको मॉनिटर कर रहे हैं और डिजिटली जो एयर सर्वेलेंस है उसका पूरी तरह से इंतजाम किया गया है। CCTV कैमराज लगे हैं या फिर हाई डेफिनेशन ड्रोन्स जो हैं उनका सहारा लिया जा रहा है ये मॉनिटर करने के लिए कि कहीं इस जो समिट में है कोई रखना डालने की कोशिश ना करे। G20 समिट के हवाले से जहां हर तरफ तैयारियां मुकम्मल की गई हैं और मुख्तलिफ मकामात पर G20 की बेदारी रैलियां और प्रोग्राम मुनक्किद कराए जा रहे हैं, वहीं मुख्तलिफ स्कूलों में अनोखे और दिलकश प्रोग्राम पेश किए जाते हैं। इसी कड़ी के तहत सब डिवीजन टंगमर्ग में हजरत बाबा रशीद सेंट्रल वक्फ हाई स्कूल हाजीबल में ज़ेर तालीम बच्चों ने मॉर्निंग असेंबली पर स्कूल यूनिफॉर्म में बैठकर G20 के लिए इस्तकबालिया खाका खींचा है, जिसकी अवामी सतह पर ज़बरदस्त सराहना की जा रही है। अवामी हलकों ने स्कूल के स्टाफ की इस तरह की मुनफरद कोशिश करने पर मुबारकबाद दी है। सोशल मीडिया पर यह तस्वीर ज़बरदस्त वायरल हो गई है।
जी हाँ, न्यूज़ 18 एक्सक्लूसिव SKICC की तस्वीर सामने आई है। न्यूज़ 18 JKLS के पास एक्सक्लूसिव तस्वीर SKICC की तस्वीर सामने आई है। इजलास की तमाम तैयारियां मुकम्मल, कल से शुरू होगा सरबराही इजलास। G20 वेनों की पहली तस्वीर सामने आई है और न्यूज़ 18 JKLS के पास एक्सक्लूसिव तस्वीर सामने आई है। SKICC की तस्वीर सामने आई है और इजलास की तमाम तैयारियां पूरी तरह से मुकम्मल कर ली गई हैं और कल से ये इजलास सरबराही इजलास शुरू होगा। तो G20 का सरबराही इजलास कल से शुरू होगा। इजलास की तमाम तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। SKICC की ये तस्वीर सामने आई है। न्यूज़ 18 JKLS के पास एक्सक्लूसिव तस्वीर है जो G20 वेनों की पहली तस्वीर सामने आई है। एक बार फिर हम आपको बता दें, एक्सक्लूसिव तस्वीर है G20 की जो सामने आई है। न्यूज़ 18 JKLS के पास एक्सक्लूसिव तस्वीर है SKICC की ये तस्वीर। इजलास की तमाम तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं और कल से ये सरबराही इजलास शुरू होगा। G20 इजलास की तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। इसी बीच इतलात हैं कि लश्कर तैयबा से मुंसलिक तंजीम ने धमकी जारी की है। मकामी लोगों को G20 इजलास से दूर रहने पर जोर दिया गया है। धमकी में शिमाली और जनूबी कश्मीर के लोगों को भी इस इजलास की सरगर्मियों से दूर रहने के लिए कहा गया है। मेंढड़ में सिक्योरिटी फोर्सेस के सर्च ऑपरेशन के दौरान फायरिंग की गई है। केरी में सर्च ऑपरेशन के दौरान सुबह 3:30 बजे से सुबह 5 बजे तक शदीद फायरिंग की गई, जिसके बाद दोनों अतराफ से ट्रैफिक रोक दी गई। लोगों को घरों में रहने का मशवरा दिया गया है। इलाकों को घेरे में लेकर सर्च ऑपरेशन किया जा रहा है। 20 अप्रैल को बाटादूड़िया में सेना की गाड़ी पे हमला हुआ था जिसमें 5 जवान शहीद हो गए थे। उसके बाद से लगातार जो है बाटादूड़िया हो, नाड़ फॉरेस्ट हो या इसके गिरदो नवा के इलाके हैं, तमाम इलाकों में सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन जारी था। आज सुबह खबर आती है केरी गुलुत्ता से, जहां पर जो है सस्पिशियस मूवमेंट देखने के बाद जो है आर्मी ने फायरिंग की। मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि मेरे पीछे आप देख सकते हैं ये वही इलाका है जहां पर आज सुबह जो है फायरिंग की गई। आप टॉप पर देख सकते हैं ये बाटादूड़िया के वो जंगलात हैं जहां पर जो है 20 अप्रैल को आर्मी गाड़ी पर हमला किया गया था। उसके नीचे जो ग्रामीण इलाके हैं ये केरी गुलुत्ता का इलाका है जहां पर आज सुबह 3 बजे के करीब जो है 3 बजे के बाद जो है फायरिंग की गई। फायरिंग का जो सस्पिशियस मूवमेंट देखने के बाद आर्मी की जानिब से फायरिंग की गई। उसके बाद जो है बड़े पैमाने पर इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी है। वहीं दूसरी तरफ मैं आपको बता दूं जो केरी गुलुत्ता की रोड है उसको ट्रैफिक की आमदोरफ्त के लिए बंद कर दिया गया है। ये दूसरी तरफ जो है आर्मी की जानिब से जो है मस्जिदों में भी ऐलान करवाया गया है और लोगों से अपील की गई है कि तमाम लोग जो है अपने घरों में जो है रहें और बाहर ना निकलें। नाज़िम अली, न्यूज़ 18 मेंढर। अगरचे इंतजामिया ने हाल ही में नोटिस जारी किया है जिसमें कहा गया कि कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट से CUET का इनेकाद 26 मई तक मनसूख कर दिया गया है, लेकिन इसने अभी तक इस बारे में कोई सर्कुलर जारी नहीं किया है कि आया इम्तिहान कब होगा और ये इम्तिहानी मराकज़ जम्मू कश्मीर में होंगे या नहीं, जिसकी वजह से इम्तिहानात के लिए फॉर्म भरने वाले तलबा पर गैर यकीनी की सूरत हाल बढ़ रही है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की जानिब से यूनियन टेरिटरी से बाहर इम्तिहानी मराकज़ को नामजद करने की वजह से जम्मू कश्मीर के मुतअद्दिद तलबा परेशानी का शिकार हैं। हमें बहुत परेशानी है। हमने CUET का पेपर दिया, हमने CUET का फॉर्म भरा और वहाँ पे हमने जब सिटी प्रेफरेंस जब JNK दी थी, पर हमें अमृतसर आया तो हमें वहाँ पे जाने का बहुत दिक्कत होगी। वहाँ पे कहाँ रहेंगे और कितने दिनों तक वो होगा हमें वो नहीं पता अभी, और अभी फिर उससे बहुत दिक्कत होगी। काफ़ी बच्चे दूर भी रहते हैं तो उनको वहाँ पे जाने में दिक्कत होगी। तो अभी इन्होंने कल ही निकाला नोटिस की अभी हमें जब JNK में ही पेपर होंगे तो अभी उससे बहुत रिलीफ हो गया, तो हम यहाँ पे अब अच्छे से पेपर दे सकते हैं। और अभी डेट नहीं पता तो हम उसका वेट कर रहे हैं कि डेट कब निकलेगी। काफ़ी अनसर्टेनिटी लग रहा है क्योंकि कोई कंफर्म डेट्स नहीं आई है और कोई बता नहीं पा रहा है कि फाइनली कब होगा ये। तो यहाँ के हमारे बच्चे बहुत परेशान हैं डेट्स को लेके और प्लेस कहाँ पे होगा इसको लेके भी काफ़ी परेशान है। काफ़ी मुश्किलें आ सकती है क्योंकि काफ़ी लोग बहुत दूर से, जिनके लिए जम्मू तक आना ऑलरेडी बहुत दूर है, उनको और आगे अमृतसर जाना ये तो उनके लिए और ही ज़्यादा टास्क है। क्योंकि और जब एग्ज़ाम का टाइम होता है
बच्चों को इतना एग्जॉस्ट करना सही नहीं है। देखिए अभी जैसे जो कुछ बच्चे हैं जिनका सेंटर जो है वो जम्मू से बाहर बना हुआ है, हमारे पास यहाँ स्टूडेंट्स पुंछ, राजौरी, डोडा, किश्तवाड़ के भी हैं जो अभी जम्मू को भी इतने अच्छे से उन्हें एक्सप्लोर नहीं किया, तो कहाँ वो हरियाणा कैसे अपना सेंटर ढूंढेंगे, कैसे वहाँ पे जाके उनको पता चलेगा। खासकर वहाँ के लोग, कुछ ऐसे भी लोग हैं जो फाइनेंशियली इतने स्ट्रांग नहीं है, जो इतने फाइनेंशियली स्ट्रांग। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।